हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर भुवनेश। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय चैनल। आज मैं आपके साथ में फिर से एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कशन करूंगा, जहां से आप बहुत इजीली 15 to 20,000 रुपीज अर्न कर सकते हैं विदाउट ट्रबलिंग योरसेल्फ। और इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वो ये है कि यहाँ पर अगर आप 12th पास भी है ना, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप ग्रेजुएशन के आपके फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है या फाइनल ईयर में है, मतलब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं भी हुई है, इवन देन यू कैन अप्लाई हियर एज अ ट्यूटर और आप यहाँ पर से पैसा अर्न कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूं वो है topper.com। बहुत फेमस हो चुका है ये प्लेटफॉर्म और काफी रिनाउंड है। सबसे पहला हमारे दिमाग में जो सवाल आता है वो है कि क्या ये लेजिट है, फेक तो नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, इट इज 100% रियल, इट इज 100% लेजिट, कुछ भी फेक नहीं है। बहुत फेमस हो चुका है ये और ये इंडियन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी जो लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, आप उनके रिव्यूज भी देख सकते हैं। आप वहां पर देख सकते हैं कि वो कितना सेटिस्फाइड है। किसी ने भी वहां पर ये शिकायत नहीं करी है कि ये फेक है या ये लोग पे नहीं करते हैं। इस टाइप की चीजें बिल्कुल भी नहीं है। सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर टॉपर की स्पेलिंग है वो TOPPR है, topper.com। ठीक है ना, PER नहीं है, TOPPR है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब आप सर्च करें तो आपको TOPPR करके रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर आप अगर टीचर हैं तो आपके पास 3 टाइप के वहां पे ऑप्शंस है। देखिए, वहां पर जॉब तो बहुत सारी, मार्केटिंग की जॉब्स भी हैं, अदर जॉब्स भी हैं, बट अगर मैं टीचर की जॉब की बात करूं तो वहां पर आपके पास में 3 टाइप की जॉब्स हैं। आप बोल सकते हैं, एक आपके पास टाइपिस्ट का जॉब रहता है, एक आप कंटेंट क्रिएटर का जॉब वहां पे ले सकते हैं, और एक है ऑनलाइन ट्यूटर, जिसको बेसिकली हम डाउट सॉल्विंग ट्यूटर भी कह सकते हैं। तो ये 3 टाइप के आपके पास में वहां पर ऑप्शंस अवेलेबल है अगर आप एज अ टीचर वहां अप्लाई कर रहे हैं तो। देखिए, अगर मैं टाइपिस्ट की बात करूं तो टाइपिस्ट का वहां पे काम क्या रहता है? टाइपिस्ट का बेसिकली काम ये रहेगा कि वो टॉपर वाले आपको कुछ मटेरियल देंगे, ठीक है, रॉ फॉर्मेट में। वो आपको उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके एक पर्टिकुलर उसमें फॉर्मेट में आपको ऑर्गेनाइज करके रखना है। और उन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि अगर आप टाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लेटेक्स और इस टाइप के जो अदर टूल्स हैं उनकी जानकारी होना चाहिए। लेटेक्स क्या है? बेसिकली ये मैथ्स का टूल होता है। जब आप वर्डप्रेस वगैरह पे आपके कंटेंट को लिख रहे होते हैं, जब आपको मैथ्स की इक्वेशंस वगैरह लिखनी होती है ब्लॉग्स वगैरह में, तब आप लेटेक्स का यूज करते हैं। ऐसे ही लाइक सिमिलर जो अदर टूल्स हैं उनकी नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप वहां पर एज ए टाइपिस्ट वर्क कर सकते हैं। ओके, कंटेंट क्रिएटर का क्या काम होता है? कंटेंट क्रिएटर का ये काम होता है कि वो आपको कुछ पहले से क्वेश्चंस देंगे, आपको उनको सॉल्व करके रखना है। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में आपको उनको सॉल्व करना है। कुछ आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस देके रखेंगे, वो भी टॉपर कम्युनिटी वाले लोग ही देंगे जो टॉपर के हैं। थर्ड वन, दिस वन इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। ये ही सबसे ज्यादा फेमस भी है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ऑनलाइन ट्यूटर वाला। ऑनलाइन ट्यूटर में आप क्या करेंगे? आप लाइव चैट करेंगे स्टूडेंट के साथ में, और जब आप लाइव चैट करेंगे स्टूडेंट्स के साथ में तो स्टूडेंट्स आपसे डाउट पूछेंगे और आपको वहीं उसी चैट में उस डाउट को क्लियर करना है। आप अपने मोबाइल का यूज कर सकते हैं, आप अपने पीसी का यूज कर सकते हैं, आप हैंड रिटन करके उसके बाद में आप उसको क्लिप, उसकी फोटो खींचकर उसको सॉल्व करके भेज सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज हैं, बट आपको यहीं पर उसको सॉल्व करना रहता है और विद इन ए गिवन टाइम लिमिट। ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, 3 घंटे 4 घंटे लेके बैठ गए, नहीं, आपको विद इन सर्टेन टाइम लिमिट कुछ टाइम आप लेकर उसको सॉल्व करके वहां पर बता सकते हैं। सो दीज आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल फॉर टीचर। टाइपिस्ट, लेकिन उसके लिए याद रखिएगा लेटेक्स या इससे रिलेटेड जो टूल्स हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको नहीं पता तो आप एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा, वहां पे सब बात आपको निकल के आ जाएंगी। कि जैसे मैंने बताया कि ये जो है, ये मैथ्स की जो इक्वेशंस वगैरह लिखनी होती हैं उसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आपके नेट पे जो दिखे उसके लिए यूज करते हैं।
कंटेंट क्रिएटर का मैंने बता दिया कि वहां पर वो प्री डिफाइंड आपको पहले से ही क्वेश्चन दे रखे होंगे, आपको उनको सॉल्यूशन उनका तैयार करना है। ओके, यहाँ पर लाइव सॉल्यूशन देना है। देखिए इन दोनों में यही फर्क है, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर टॉपर वाले आपको क्वेश्चंस देंगे और आपको उनके जो आंसर्स हैं वो निकाल के रखना है, कंटेंट तैयार करके रखना है। बट ये जो है ना, ये ऑनलाइन ट्यूटर वाला, यहाँ टॉपर वाले नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर आपको स्टूडेंट डायरेक्ट आपके साथ इंटरेक्ट करेगा और वो आपको क्वेश्चन देगा जो कि आपको तभी आंसर करना रहेगा। सो जितना ज्यादा आप आंसर करेंगे, ऑफ कोर्स सी बात है, उतनी ही ज्यादा आपकी अर्निंग भी होगी। आप यहाँ पे पार्ट टाइम फुल टाइम कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। अर्निंग पोटेंशियल बहुत हाई है, आप 50,000 60,000 भी अर्न कर सकते हैं अगर यहाँ पर आप एज अ फुल टाइम दे रहे हैं। डिपेंड्स कि आप यहाँ पे कितना टाइम दे रहे हैं। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, अपने सर्च बार में जाइए, वहां पर आप लिख दीजिए टॉपर टीचर जॉब। तो आपके पास में जब आप टॉपर टीचर जॉब करेंगे तो जो सर्च रिजल्ट आएंगे उसमें एक रिजल्ट ये भी आ रहा होगा, community.topper.com, ये आ जाएगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा, मैं आपको बता देता हूं। तो फिर उसके बाद में आपको उस टैब को क्लिक करना है। जब आप करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। वहां पर जो बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसमें मैं प्रेफर करूंगा कि आप यही वाला लीजिएगा। आपको लगता है कि आप इन दोनों के लिए फिट होते हैं तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वहां पे डाउट क्लियरिंग करके ऑप्शन रहेगा, तो उसमें आप जाएंगे तो वहां पर जाकर आप साइन अप प्रोसेस को कर सकते हैं। उसके बाद में जब आप इसके अंदर चले जाएंगे तो और क्या होगा कि इसके अंदर जाने के बाद आपका सब्जेक्ट टेस्ट होगा, क्योंकि आप ऑनलाइन ट्यूटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका वहां पे सब्जेक्ट टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और कम्युनिकेशन स्किल का टेस्ट होगा। तो बेसिकली 3 टेस्ट रहेंगे, जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हैं उसमें। तो सब्जेक्ट टेस्ट, ऑब्वियस सी बात है कि जब आपको सब्जेक्ट की नॉलेज ले रहे हैं तो वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसका हाई रखेंगे। ऐसा भी नहीं है कि एकदम खतरनाक रहेगा, बट हाँ ये भी नहीं है कि बिल्कुल लोअर स्टैंडर्ड का रखेंगे। तो आपकी सब्जेक्ट पे, जिस भी सब्जेक्ट पे आपको लगता है कि कमांड है, आप उसको ऑप्ट कीजिएगा। सब्जेक्ट टेस्ट दीजिएगा, 30 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें और आपको अराउंड मान लीजिए कि 80 to 90% उसको सही आंसर करना है। यही हाल जो दूसरे हैं, कम्युनिकेशन स्किल वाला जो टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड वाला टेस्ट होगा, दीज आर कंपैरेटिवली इजियर देन दैट ऑफ सब्जेक्ट टेस्ट, है ना। कम्युनिकेशन स्किल वाला जो टेस्ट रहेगा उसमें आपके बेसिकली थोड़ी इंग्लिश के बारे में नॉलेज लेंगे वो लोग, और आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा उसमें आपके जो बेसिक मैथमेटिक्स है और जो रीजनिंग है उस टाइप की जो टेस्ट है उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि वेरी इजी टू आंसर। आप जब उनके क्वेश्चंस देखेंगे आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस थोड़ी सी मेहनत जो है वो आपकी सब्जेक्ट टेस्ट में है। जब आप ये तीनों टेस्ट क्लियर कर लेंगे तब आप वहां पर सर्टिफाइड ट्यूटर बन जाएंगे। उसके बाद में आपके पास डाउट्स आना चालू हो जाएंगे एंड यू आर गुड टू गो। उसके बाद में आप अर्निंग करना चालू कर सकते हैं। इन दोनों के लिए क्या होगा, इन दोनों के लिए कोई टेस्ट नहीं है सच। पहले वो आपको ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद में एक वो सैंपल वर्क आपसे करवाएंगे। पहले आपको उन्होंने पूरी ट्रेनिंग दे दी, बता दिया कि भाई टाइपिस्ट के लिए क्या करना है, कंटेंट के लिए क्या करना है, ये सारी ट्रेनिंग दे दी है। उसके बाद में फिर वो एक सैंपल वर्क देंगे कि भाई हमने जो ट्रेनिंग दी है वो आपको कितना समझ में आया, ये हम भी तो देखें। तो वो सैंपल वर्क देंगे। सैंपल वर्क आपका जो है वो रिव्यू किया जाएगा और अगर उनको सैंपल वर्क पसंद आता है तब जाकर वो आपको सिलेक्ट कर देंगे एंड उसके बाद में फिर आपको काम मिलना चालू हो जाएगा। सो दीज आर द 3 थिंग्स जो कि आप वहां पर एज ए टीचर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की बात करूं तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में कुछ नहीं है। आपके पास लैपटॉप, पीसी हो या मोबाइल फोन हो। आप सोचिए ये प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा हैंडी है कि ये आप मोबाइल से भी पढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट पढ़ाना क्या है, आपको डाउट सॉल्व करना है तो आप आपके स्मार्टफोन से भी यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आपके स्मार्टफोन का कैमरा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर फोटोज वगैरह क्लिक करनी होगी तो वो उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और आपका जो डेटा कनेक्शन है, जो नेट कनेक्शन है, वो अच्छी स्पीड का होना चाहिए सो दैट जो वर्क प्रोसेस है वो कहीं पर भी हैंग ना करे, कहीं पर लैग ना करे। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि यहाँ पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक से ज्यादा चीजों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने यहाँ पे ऑनलाइन ट्यूटर के लिए अप्लाई कर दिया तो आप यहाँ कंटेंट क्रिएटर के लिए या टाइपिस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस उनके जो बेसिक पैरामीटर्स हैं जजिंग के वो आपको क्लियर करना है। वहां पर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो एक बंदा है वो एक ही टाइप का जॉब कर सकता है। यू कैन डू मल्टीपल जॉब्स। आपके पास, आपको ये देखना है कि कितना आपके पास टाइम अवेलेबल है और आपके पास कौन कौन से स्किल्स अवेलेबल हैं। इसके लिए भी आपको कोई अलग से सेपरेट अकाउंट नहीं बनाना है। आई मीन आप एक अकाउंट बनाएंगे, उसी से आप मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है
कि आपने इसके लिए अप्लाई करना है तो आपने अलग से अकाउंट बनाया है, आपको उसके लिए अप्लाई करना है तो आपने अलग से अकाउंट बनाया है। आप सेम अपना जो एक अकाउंट बनाएंगे उसी से मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए और आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। पैसा कहाँ पे आएगा? नहीं तो अगर आपके बैंक अकाउंट ही नहीं दोगे उनको तो पैसा कहाँ से आएगा, है ना। और कंडीशन ये है कि पैन कार्ड पे जो नाम डला है वही बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैन कार्ड किसी और का लगा दिया, बैंक अकाउंट नंबर आपने किसी और का लगा दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि सब कुछ आपका हो, जेन्युइन हो। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि भाई ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन है कि नहीं है तो दे एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू। वो भी तो आपसे यही चाहते हैं कि जो बंदा अप्लाई कर रहा है वो जेन्युइन है भी कि नहीं है। तो ये चीजों का आप ध्यान रखिएगा, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप 6 महीने से ज्यादा वहां पर काम कर लेते हैं तो वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देते हैं। अगर आप उनसे बोलते हैं, आप सपोज करिए कि 6 से ज्यादा महीने काम कर लिया आपने और आप उसको छोड़ के जाना चाहते हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमने आपके यहाँ इतना काम करा है, प्लीज प्रोवाइड मी वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो वो आपको वो भी देते हैं। उस कंडीशन ये है कि मिनिमम 6 मंथ आपको वहां पर काम करना रहता है और वो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सभी जगह वैलिड है, सभी जगह मान्य है, क्योंकि ये बहुत रेप्यूटेड रिनाउंड प्लेटफॉर्म है। सो यहाँ पर अर्निंग पोटेंशियल बहुत है। इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। और एज आई टोल्ड यू, सबसे अच्छी बात यह है कि 12th पास वाला बच्चा भी यहाँ पर एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकता है, पार्ट टाइम वर्क कर सकता है। तो अगर आप फ्रीलांसर हैं और आप टीचिंग फील्ड में ट्राई कर रहे हैं तो गिव इट अ ट्राई टू दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो। सो आई होप मैंने जो आपको ये टॉपर के बारे में बताया आपको क्लियरली समझ में आया होगा। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके जो सारे डाउट्स हैं वो यहाँ पर क्लियर कर दूं। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, मैं वहां पर आपके डाउट को क्लियर करूंगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहता हूं जहां पर मैं वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, इनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूं। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। थैंक यू।